अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टंग। टंग बेसिकली एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारे माउथ के फ्लोर में जो है वो प्रेजेंट होता है। सो माउथ में जो मसल्स होते हैं वो स्केलेटल मसल्स होते हैं। एज वी नो दैट द स्केलेटल मसल्स आर द वोलेंट्री मसल्स। सो ऑल दीज आर द वोलेंट्री मसल्स। और अगर हम फंक्शंस की बात करें तो टंग के फंक्शंस में एक तो स्पीच है, टेस्ट है, और उसके अलावा च्यूइंग है, डिगल्टेशन है, एंड देन लास्ट वन इज़ द क्लींजिंग ऑफ द माउथ है। सो अगर हम इसके टंग के पार्ट्स की बात करें तो टंग के जो हैं वो 3 पार्ट्स हैं। इसकी एक है एपेक्स या जिसको हम टिप कहते हैं, और उसकी बॉडी है विच एक्सटेंड फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड देन हेयर इज़ द थर्ड पार्ट विच इज़ द रूट ऑफ द टंग। सो जो इसका डोर्सम एक सरफेस होती है, अपर सरफेस होती है, एंड देन हेयर इज़ द इंफीरियर सरफेस। जो यहाँ पर हमें नज़र आ रही है ये सारी, ये इसकी सुपीरियर सरफेस है और अपर सरफेस है, और ये जो है डोर्सम भी कहलाती है टंग की। इसको अब हम डिस्कस करें तो इसके ऊपर एक तो ये हमारे पास जो है ये डोर्सम सरफेस ये कन्वेक्स होती है, और इसके ऊपर यहाँ पर हमें वी शेप जो है एक सल्कस नज़र आ रहा है। सो ये जो सल्कस जो हमें वी शेप नज़र आ रहा है इसको कहते हैं सल्कस टर्मिनैलिस। ये सल्कस टर्मिनैलिस जो है ये सारा ये मिड में एक हमें फोरामेन सा नज़र आ रहा है। यहाँ पर जाकर आपस में इसके वी शेप जो सल्कस है इसके दोनों लिम्स जाकर ज्वाइन कर रहे हैं, और इस फोरामेन को फोरामेन सीकम कहते हैं। ये जो वी शेप्ड हमारे पास है सल्कस टर्मिनैलिस, ये क्या करता है, ये सेपरेट कर रहा है, ये सेपरेट करता है 2 पार्ट्स ऑफ द टंग को। एक है हमारे पास फ्रेंजियल पार्ट जिसको हम पोस्टीरियर पार्ट भी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास है ओरल पार्ट, ठीक है, जिसको हम इंटीरियर पार्ट भी कहते हैं। ये इन दोनों को सेपरेट करता है। और फोरामेन सीकम जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है वो साइड जहाँ से थायराइड डाइवर्टिकुलम ग्रो करता है ड्यूरिंग डाउनवर्ड एम्ब्रियो के अंदर। सो एम्ब्रियो के अंदर थायराइड डाइवर्टिकुलम जो है वो डाउनवर्ड ग्रो करता है फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी फोरामेन सीकम से। सो ओरल और फेरेंजियल पार्ट जो हैं ये डिफ़र करते हैं। ये ओरल और फेरेंजियल पार्ट क्यों डिफ़र करते हैं, बिकॉज इनकी एक तो डेवलपमेंट डिफरेंट होती है, इनकी टोपोग्राफिकली ये डिफरेंट है, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और इनके फंक्शंस भी डिफरेंट हैं। जो अब ये जो हमारे पास होता है ना, इसका ओरल या पेपिलरी पार्ट होता है, यहाँ पर हमें नज़र आएगा ये इसका ओरल और पेपिलरी पार्ट है, ठीक है, सारा। सो इस ओरल और पेपिलरी पार्ट जो है ये एक्सटेंड कर रहा है अप टू द, यहाँ पर होती है पैलेटोग्लोसल आर्च होती है, वहाँ तक एक्सटेंड करता है। उसके बिल्कुल फ्रंट पर यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं वर्टिकल फोल्ड। ये वर्टिकल फोल्ड जो हैं वो 4 to 5 होते हैं, और इनके को हम नाम देते हैं फोलिएट पेपिलाई। सो सुपीरियर सरफेस पर जो ओरल पार्ट की है यहाँ पर हमें मिड में एक सल्कस नज़र आ रहा है जिसको हम कहते हैं मीडियल सल्कस, और या फिर ये ग्रूव होता है, और इसकी दोनों साइड्स पर जो है वो पेपिलाई होते हैं, और ये ख़ुद भी जो है वो पेपिलाई के साथ कवर्ड होता है। सो अगर अब हम इसकी इंफीरियर सरफेस के बारे में देखें तो जो टंग की इंफीरियर सरफेस है वहाँ पर भी हमें मिड में नज़र आएगी सल्कस नज़र आएगा जिसको हम फ्रेनुलम कह रहे हैं, और उसकी ईच साइड्स पर हमें जो है नज़र आ रही है एक प्रोमिनेंसी नज़र आ रही है जो कि बन गई है डीप लिंगुअल वेन्स की वजह से बनी है। और उसके भी अगर हम लेटरल जाएंगे तो हमें यहाँ पर एक फोल्ड से नज़र आ रहे हैं जिसको हम प्लिका फिम्ब्रियाटा कहते हैं। इनकी डायरेक्शन जो है ना, इनकी डायरेक्शन जो है ये फॉरवर्ड मीडियली होती है और टूवर्ड्स द टिप होती है ऑफ द टंग, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर टिप है टंग की। सो दीज आर डायरेक्टली टूवर्ड्स द टिप ऑफ द टंग। सो फेरेंजियल और जो लिम्फॉइड पार्ट होता है जिसको हम लिम्फॉइड पार्ट भी कहते हैं टंग का, वो बिहाइंड द पैलेटोग्लोसल आर्च होता है। सो इन पैलेटोग्लोसल आर्च जो है वो ओरल पार्ट, एंड बिहाइंड इज़ द फेरेंजियल पार्ट, या जिसको हम लिम्फॉइड पार्ट ऑफ टंग भी कहते हैं। इसकी जो पोस्टीरियर सरफेस होती है वो समटाइम्स आल्सो कॉल्ड द बेस ऑफ द टंग,
और ये जो है वो बनाती है इंटीरियर वाल ऑफ द ओरोफेरेंक्स। और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है इसके ऊपर, उसमें कोई पेपिलाई नहीं होते और उसमें मैनी लिम्फॉइड फॉलिकल्स होते हैं जो कि कलेक्टिवली यहाँ पर लिंगुअल टॉन्सिल्स बना देते हैं। ये जो हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये सारे ये लिंगुअल टॉन्सिल्स हैं, ये लिंगुअल टॉन्सिल्स हैं। और उसके अलावा यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम अगर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग को मज़ीद देखें तो ये कनेक्टेड होता है एपिग्लोटिस के साथ। यहाँ पर ये जो हमें नज़र आ रही है सारी ये एपिग्लोटिस है। इसका पोस्टीरियर पार्ट जो है वो एपिग्लोटिस के साथ भी अटैच है। और यहाँ पर मीडियन ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड बनता है, 3 फोल्ड बनते हैं। एक मीडियल है, ठीक है, ये वाला मीडियल, और 2 लेटरल होते हैं, एक राइट वर्ड एंड अदर वन इज़ द लेफ्ट वर्ड, जिसको ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड कहते हैं। लेटरल जो है फोल्ड्स वो सेपरेट करते हैं वेलिकुलाई को पिरिफॉर्म फोसा से। अब हम पढ़ते हैं पेपिलाई ऑफ टंग के। पेपिलाई कितने होते हैं टंग्स के? पेपिलाई बेसिकली जो होते हैं वो प्रोजेक्शंस होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के या फिर कोरियम के, जो कि एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग पर ज़्यादा होते हैं। यही जो है ना हमारी जो टंग के ऊपर करैक्टरिस्टिक रफनेस हमें अपनी टंग पे नज़र आती है, वो इन्हीं पेपिलाई की वजह से होते हैं। इन पेपिलाई को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर गौर से देखें, अगर हम इसके इंटीरियर पार्ट पर देखें तो यहाँ पर हमें अजीब से सर्कुलर से कोई प्रोजेक्शन या इस तरह से नज़र आ रहे हैं। ये पेपिलाई होते हैं, इनको कहते हैं वेलेट और सर्कमवेलेट पेपिलाई कहते हैं। इनको अब अगर हम यहाँ पर इनमें स्टडी करें तो इसमें ये देखें हमें सर्कुलर सा पार्ट नज़र आ रहा है और इसमें हमें म्यूकस ग्लैंड नज़र आ रहे हैं। दीज वन आर द म्यूकस ग्लैंड्स। और उसके अलावा यहाँ पर इसकी जो वाल्स होती हैं, वेलेट की जो वाल्स हैं उसके अंदर टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो साइज़ होता है वो 1 to 2 मिलीमीटर इन डायमीटर होता है और 8 to 12 होते हैं ये नंबर में। ये इमीडिएटली फ्रंट ऑफ द सल्कस टर्मिनलिस के होते हैं। ये था हमारे पास सल्कस टर्मिनलिस था, ये था हमारे पास सल्कस टर्मिनलिस, ठीक है, जहाँ पर फोरामेन सीकम था। ये इसके जो बिल्कुल फ्रंट पे होते हैं वो वेलेट होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द फंजीफॉर्म पेपिलाई, ये नियर द टिप होते हैं। ये जो हमारे पास फंजीफॉर्म पेपिलाई हैं ये टिप के करीब होते हैं और मार्जिन्स ऑफ टंग पर भी होते हैं, और बट समटाइम्स इनमें से जो कुछ होते हैं वो उसके ऊपर पूरे डोर्सम के ऊपर भी स्कैटर्ड होते हैं। ये स्मॉल तो होते हैं, वेलेट जो पेपिलाई हमने पढ़े थे उनसे ये स्मॉल होते हैं ये वाले, लेकिन इन लार्जर होते हैं फिलीफॉर्म पेपिलाई से। फिलीफॉर्म पेपिलाई जो है ना ये इसके बाद हम फिलीफॉर्म पेपिलाई पढ़ेंगे। अब ये जो हमारे पास है ना पेपिलाई, इनके जो हेड एक इनका जो है वो हेड होता है, ठीक है, और ये हेड जो है वो राउंडेड है, और इसको अगर हम देखें तो ये हमें ब्राइट रेड कलर में नज़र आ रहा होता है। अब फिलीफॉर्म पेपिलाई या कॉनिकल पेपिलाई क्या होते हैं, ये प्री सर्कल एरिया जितना भी डोर्सम ऑफ टंग के ऊपर होता है ना उसको ये कवर कर रहा होता है, और वेलवेटी अपीयरेंस जो है ना टंग की वो सारी इसी की वजह से आती है। यहाँ पर अगर हम देखें ये जितने हमें कोनिकल नज़र आ रही हैं और ऐसे जैसे प्रोजेक्टेड सी हैं आउटवर्ड, ये सारे जो है वो फिलीफॉर्म पेपिलाई हैं, कॉनिकल पेपिलाई हैं। ये जो है ना मोस्ट न्यूमेरियस होते हैं पेपिलाई में से, जो हमारे टंग के ऊपर होते हैं वो लिंगुअल पेपिलाई होते हैं, और इनके जो टिप्स होती हैं ये जो हैं ये केराटिन से फिल्ड होती हैं, और इनकी एपेक्स जो हैं वो देखें यहाँ पर टूटी हुई हमें नज़र आ रही हैं। इनकी एपेक्स ऑफन जो होती है वो स्प्लिट हो जाती है इनटू फिलामेंटियस प्रोसेस के अंदर। फोलिएट पेपिलाई क्या होते हैं, फोलिएट पेपिलाई जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन द लेटरल बॉर्डर पर इन फ्रंट ऑफ द ये जो हमने पढ़ी थी सर्कमवेलेट पेपिलाई, उसके बिल्कुल फ्रंट पे। यहाँ पर जो हमने पढ़े थे पैलेटोग्लोसल आर्च के बिल्कुल हमने कहा था साइड पे, लेटरल साइड ऑफ टंग पे जो फोल्ड होते हैं ये वाले पेपिलाई होते हैं। मसल्स ऑफ टंग अब हम पढ़ते हैं, तो मसल्स हमें पता है कि इसके जो टंग के होते हैं ना
ये हमारे पास टंग है और इसके मसल्स शो किए हुए हैं। सो इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं कुछ इसके और कुछ इसके होते हैं एक्सट्रिंसिक मसल्स। सो इंट्रिंसिक मसल्स जो हैं वो इस डायग्राम में ज़्यादा हमें अच्छे तरीके से पता चलेगी उनकी रीजन इंसर्शन। ये ऑक्यूपाई करते हैं अपर पार्ट ऑफ टंग और अटैच्ड होते हैं सब म्यूकस फाइब्रस लेयर के साथ और मीडियन फाइब्रस सेप्टम के साथ। यही जो इंट्रिंसिक मसल्स होती हैं ये शेप को अल्टर करते हैं टंग की। जब भी हम बोलस को जो है वो फूड को च्यू कर रहे हैं या फिर हम कुछ बोल रहे हैं तो हमारी टंग की जो शेप है वो अल्टर हो रही है। सो इंट्रिंसिक मसल्स जो हैं वो इसकी शेप को अल्टर करते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो 4 ग्रुप ऑफ मसल्स आते हैं। वन इज़ द सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, एंड अदर इज़ द हमारे पास है इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ये इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, और उसके बाद हमारे पास होते हैं ट्रांसवर्स मसल्स होते हैं एंड अदर वन इज़ द वर्टिकल मसल्स। जो सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल होते हैं या इंफीरियर हैं और ट्रांसवर्स हैं वो सारे ही तकरीबन मोस्टली जो हैं वो अराइज करते हैं फाइब्रस टिश्यू जो डीप होता है म्यूकस मेम्ब्रेन के ऑन द डोर्सम ऑफ टंग, यानी डोर्सम ऑफ टंग पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके डीप एक फाइब्रस टिश्यू होता है, ठीक है, ये वाला जैसे है फॉर एग्जांपल ये हमें मीडियन फाइब्रस सेप्टम नज़र आ रहा है। तो इसी तरह एक फाइब्रस टिश्यू होता है म्यूकस मेम्ब्रेन के डीप, वहाँ से ये अराइज होते हैं और इंसर्ट होते हैं, ये मोस्टली ओवरलाइन म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट हो जाते हैं। जो सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल है वो क्या करता है, अब इसको ऐसे याद रखना है कि ये सुपीरियर है ना तो ये ऊपर को टंग को लेके जाएगा, यानी ये क्या करेगा, एलिवेट करेगा टिप को और साइड ऑफ टंग्स को, और इसी की वजह से जो टंग है ना वो कनकेव होती है क्योंकि इसने ऊपर को खींचना है तो टंग के जो डोर्सम होगा उसको ये कनकेव फॉर्म में रखेगा। सो जो इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल है हमारे पास दिस वन, ये भी इसी तरह ओरिजिनेट होंगे, इंसर्ट होंगे। उसके अलावा ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन द जिनोग्लोसल एंड हाइपोग्लोसल मसल्स। इस डायग्राम में हमें नज़र आएगा, ये हमें नज़र आ रहे हैं इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल, ठीक है। ये सारा हमारे पास जो है ना ये है जिनोग्लोसल मसल एंड दिस वन इज़ द हाइपोग्लोसल मसल। सो इन ये हाइपोग्लोसल और जिनोग्लोसल के दरमियान में इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो प्रेजेंट होता है। सो ये क्या करता है, ये डोर्सम ऑफ टंग को जो है ना वो कन्वेक्स बनाता है, यानी टंग की शेप को कन्वेक्स करने की कोशिश करता है, जबकि सुपीरियर केव करने की कोशिश कर रहा था। सो ये दोनों एक दूसरे के एक्शन को अपोज कर रहे हैं। सो ट्रांसवर्स क्या करते हैं, ये ट्रांसवर्स जो होता है मसल्स ये एक शीट की फॉर्म में होते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द मीडियन लाइन। ये जो मीडियन लाइन है ना, मीडियन लाइन उसकी दोनों साइड्स पर हमें ट्रांसवर्स नज़र आ रही हैं मसल, ट्रांसवर्स मसल नज़र आ रहा है। ये ट्रांसवर्स मसल जो है डीप तो होता है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल के, दिस वन इज़ द सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल, उसके डीप तो ये प्रेजेंट है, लेकिन ये मसल जो है सुपरफिशियल होता है, जिनोग्लोसल जो जिनोग्लोसस मसल होता है उसके सुपरफिशियल होता है। ये जब ट्रांसवर्सली और ये जब रन करेंगे, जैसे इनके नेम से शो है, ये जब ट्रांसवर्सली जो है वो रन करेंगे तो अपने ओरिजिन से ये जाते हैं और इंसर्ट होते हैं इनटू द सबम्यूकस फाइब्रस टिश्यू जो कि लेटरल मार्जिन ऑफ टंग पर होता है। क्योंकि ये ट्रांसवर्सली जब जाएंगे, मीडियन से ओरिजिनेट हुए ट्रांसवर्स जाएंगे तो लेटरल साइड ऑफ टंग पर जो होगी सबम्यूकस फाइब्रस टिश्यू होगा उस पर जाके इंसर्ट हो जाएगा। इनकी जो कंट्रैक्शन होती है ट्रांसवर्स मसल्स की वो एक्ट करता है, उसकी वजह से ये एक तो नैरो करता है और इंक्रीज करता है डेप्थ ऑफ द टंग को नैरो भी करेगा, ये वाला मसल टंग को नैरो भी करेगा और इन डेप्थ को भी इंक्रीज करेगा। जो वर्टिकल मसल्स होते हैं वो प्रेजेंट है मोस्टली इसकी बॉर्डर ऑफ इंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग पर जो है प्रेजेंट होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसके एक्सट्रिंसिक मसल्स के बारे में। सो जो इसके एक्सट्रिंसिक मसल्स होते हैं उनमें आता है जिनोग्लोसल मसल, दिस वन इज़ द जिनोग्लोसल मसल एंड देन इज़ द हाइपोग्लोसस मसल एंड इज़ स्टाइलोग्लोसस मसल एंड पैलेटोग्लोसल मसल, दिस वन इज़ द स्टाइलोग्लोसल। और इस फिगर में भी हम देख सकते हैं ये जो हमारे पास मसल है ये स्टाइलोग्लोसल मसल है,
एंड दिस वन इज़, ये जो हमारे पास आर्च की फॉर्म में आ रहा है ये ग्लोसस मसल है। और ये जो एक्सटेंसिव मसल्स होते हैं ये कनेक्ट करती हैं टंग को मैंडिबल के साथ बाय द जिनोग्लोसिस मसल, और हाइड बोन के साथ थ्रू द हाइपोग्लोसिस मसल, और स्टाइलाइड प्रोसेस के साथ थ्रू द स्टाइलोग्लोसिस मसल, और पैलेट के साथ थ्रू द पैलेटोग्लोसल मसल। अब ये जो अगर हम डिस्कस करें अबाउट द पैलेटोग्लोसल मसल, तो ये देखो ये ऐसे एक आर्च की फॉर्म में आ रहा है। ओरिजिन हुआ ओरल सरफेस ऑफ पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से ओरिजिन हुआ और इंसर्ट डिसेंड किया पैलेटोग्लोसल आर्च में टू द साइड ऑफ टंग पर आता है। द जंक्शन ऑफ ओरल और फेरेंजियल जो हमारे पास पार्ट होते हैं टंग के, ये ओरल पार्ट है, इसके पीछे फेरेंजियल पार्ट होता है, उसकी जंक्शन पे जाकर ये इंसर्ट हो जाता है। अब ये ऊपर को इस तरह जा रहा है, ठीक है, तो ये पुल करेगा रूट ऑफ टंग को, ठीक है, अप्रोक्सीमेट्स करता है पैलेटोग्लोसल आर्च को, सो क्लोज करता है ये ओरोफेरेंजियल इस्थेमस को। अब अगर हम डिस्कस करें अबाउट द हाइपोग्लोसस मसल विच इज़ दिस वन, सो हाइपोग्लोसस मसल क्या करता है, होल ओरिजिन करता है पहले तो ये हाइड लेटरल पार्ट ऑफ हाइड बोन से और ग्रेटर कोनका से, और फिर ये ट्रैवल करता है और साइड ऑफ टंग पर जाकर इंसर्ट होता है। अब ये हमारे पास मसल है स्टाइलो ग्लोसस मसल, ठीक है, उसके और इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल के दरमियान में से ये पास करता हुआ जाकर इंसर्ट कर रहा है। और इसका जो एक्शन है ये क्या करेगा, अब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो सो ये डिप्रेस करेगा टंग को और डोर्सम को जो है वो कन्वेक्स बनाएगा, रिट्रैक्ट करता है प्रोट्रूडेड टंग को, ठीक है। और उसके बाद अब हम अगर डिस्कस करें स्टाइलो हाइपोग्लोसिस मसल को, सो दिस वन इज़ द स्टाइलोग्लोसस मसल। सो ये क्या करता है, ओरिजिन करता है फ्रॉम द टिप से, और पार्ट ऑफ इंटीरियर सरफेस ऑफ जो होती है स्टाइलाइट प्रोसेस वहाँ से ओरिजिनेट कर है और जाकर साइड ऑफ द टंग में जाकर इंसर्ट हो गया। अब ये इस डायरेक्शन में है जा रहा, तो ये क्या करेगा, एक तो टंग को अपवर्ड जा रहा है तो अपवर्ड पुल करेगा, बैकवर्ड जा रहा है बैकवर्ड पुल करेगा, रिट्रैक्ट करेगा टंग को, क्योंकि बैकवर्ड किसी भी चीज़ को खींचना रिट्रैक्ट होता है, सो रिट्रैक्ट करेगा टंग को। सो अब अगर हम जिनोग्लोसस मसल के बारे में देखें तो ये एक फैन शेप बल्कि मसल होता है। ये मसल क्या करता है, यहाँ पर होती है जो मैंडिबल होता है ना, उसके ऊपर क्या होता है, अपर जीनियल ट्यूबरकल होता है मैंडिबल पे, वहाँ से ये ओरिजिनेट करता है 3 फाइबर्स की फॉर्म में। एक इसके अपर फाइबर्स, मिडल फाइबर्स एंड इसके होते हैं लोअर फाइबर्स। जो अपर फाइबर्स होते हैं वो इनटू द टिप ऑफ द टंग में जाएंगे, जो मिडल फाइबर्स होते हैं वो जाते हैं डोर्सम ऑफ द टंग में, और जो इसके लोअर फाइबर्स होते हैं वो जाते हैं हाइड बोन में। सो ये मिलकर क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, एक तो ये टंग को डिप्रेस करेगा, नीचे है तो नीचे खींचेगा टंग को, रिट्रैक्ट भी करेगा टंग को, पीछे भी लेके जाएगा, इसका लोअर पार्ट इस तरफ डायरेक्शन में जा रहा है हाइड की तरफ, सो ये रिट्रैक्ट करेगा यानी इस तरफ टंग को खींचेगा, और ये क्या करता है, पुल करता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग को फॉरवर्ड and protrude the tongue also. So this is the life saving muscle, also called life saving muscle. So arterial supply के बारे में अगर हम देखें तो जो इसकी arterial supply होती है वो क्या करती हैं, जो हमारे पास होती है ना इंटरनल जुगुलर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, वहाँ से एक आर्टरी निकलती है जिसको हम कहते हैं लिंगुअल आर्टरी, और ये जाकर और सप्लाई कर देती है हमारी टंग को। उसके अलावा टॉन्सिलर आर्टरी करती है, और ये एक ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी भी इसको सप्लाई करती है, और असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच होती है एक्सटर्नल कैरोटिड की, वो भी इसको सप्लाई करती है। अगर हम इसकी वीनस ड्रेनेज देखें तो ये जो हमारे पास लिंगुअल आर्टरी आ रही थी, इसके साथ ही 2 इसके वेना कम्युनिटेंट्स होते हैं, ये जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं वेना कम्युनिटेंट्स लिंगुअल आर्टरी को, वो और एक वेना कम्युनिटेंट होता है जो कि हाइपोग्लोसल को जो है ये वाला, ये हाइपोग्लोसल जो हमारे पास होती है नर्व होती है,
उसको अकम्पनी कर रहा है। सो ये सारे तीनों यानी वेना कम्युनिकेंट्स मिलते हैं ऑन द और जाकर बना देते हैं हमारे पास लिंगुअल वेन। सो ये मिलकर पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है ना हाइपोग्लोसल मसल, ये था ना हमारे पास हाइपोग्लोसल मसल इस तरह आ रहा, उसको कट किया हुआ है। सो उसके पोस्टीरियर बॉर्डर पर आकर मिल रहे हैं और जाकर ड्रेन हो जाता है इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर। सो अब अगर हम इसके जो है बारे में बात करें, इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में, तो इसकी जो है लिम्फेटिक ड्रेनेज वो इसकी जो टिप होगी वो ड्रेन करेगी सबमेंटल नोड के अंदर, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि आगे इंटीरियर पे हमारे क्या होती है, मैंडिबल होती है, और मैंडिबल के यहाँ पर जो है वो मेंटल प्रोट्यूबरेंस वगैरह होती है। सो उससे रिलेटेड हमने इसको नाम दिया हुआ सब मेंटल ग्रुप लिम्फ नोड्स का होता है। सो ये टिप जो है वो ड्रेन करेगी इनटू द सब मेंटल नोड्स के अंदर, जो उसके राइट हाफ है और लेफ्ट हाफ है एंटीरियर 2/3 का, वो ड्रेन करेगा सब मैंडिबुलर नोड्स के अंदर। और कुछ जो हैं वो जाती हैं और सेंट्रल जो होती हैं, कुछ जो सेंट्रल लिम्फेटिक्स होती हैं वो ड्रेन करती हैं डीप सर्वाइकल नोड्स के अंदर। ये जो डीप सर्वाइकल नोड्स हैं उनके अंदर जाकर ड्रेन करती हैं कुछ जो इसकी सेंट्रल होती हैं। सो अब अगर हम इसके पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट के बारे में देखें, तो जो इसका पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है और पोस्टीरियर 1/3 है टंग का, वो ड्रेन करता है बायलेटरली, यानी दोनों जो इसकी साइड्स हैं वो ड्रेन करती हैं इनटू द अपर जो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं, इनमें इंक्लूडिंग द जुगलोडाइगेस्ट्रिक नोड्स। और जो इसका होल लिम्फ होता है वो ड्रेन करते हैं इनटू द जुगलो ओमोहाइड नोड्स के अंदर, जो कि आल्सो नाउन एज द लिम्फ नोड्स ऑफ द टंग, इसके लिम्फ नोड्स ऑफ टंग। उसके बाद हम इसकी पढ़ें अगर नर्व सप्लाई। सो नर्व सप्लाई एक तो आएगी मसल्स को, ताकि मसल्स एक्ट कर सकें। दूसरा हमें पता है कि जो टंग है वो सिर्फ मसल्स की मूवमेंट ही नहीं होती इसमें, बल्कि इसमें टेस्ट की सेंसेशंस भी होती हैं, ठीक है, तो जनरल सेंसेशंस भी होती हैं। सो उसके लिए अलग नर्व्स होंगी, मसल्स के लिए अलग होंगी। जितने भी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं एक्सेप्ट द पैलेटोग्लोसल, वो सब सप्लाई होते हैं बाय द हाइपोग्लोसल नर्व। और जो पैलेटोग्लोसस है वो सप्लाइड होता है बाय द क्रेनियल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व, जो कि आती है फ्रेंजियल प्लेक्सिस से, यानी फ्रेंजियल प्लेक्सिस होता है ना जो, उसके ज़रिए आती है क्रेनियल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व। सो वो सप्लाई करती है पैलेटोग्लोसल को। सो अब जो लिंगुअल है नर्व, लिंगुअल जो नर्व है वो पार्ट होती है लिंगुअल नर्व इज़ द नर्व ऑफ जनरल सेंसेशन होती है, और जो कोरोइड टेम्पेनी होती है वो नर्व ऑफ टेस्ट होती है फॉर द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, जो एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग है उसके लिए ये है। उसके बाद अगर हम देखें जो हमारे पास पोस्टीरियर है 1/3 और इंक्लूडिंग द सर्कमवेलेट पेपिलाई को इंक्लूड करते हुए सप्लाई करी है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, और अगर उसके भी पीछे बिल्कुल पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट को देखें तो उसको सप्लाई कर रही है, यानी टेस्ट के लिए और जनरल सेंसेशंस के लिए अब हम पढ़ रहे हैं, तो उसको सप्लाई कर रही है हमारे पास ब्रांच ऑफ द वागस नर्व। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।